नीलावंती भाग 5। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है। वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपनी आंखों में लगाया। पहले मेरी आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरी आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बन गया। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ था और अंजन सही बना था। यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वह बिल्कुल बर्फ से ठंडी महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरी आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाया करता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो गांव वालों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गांव के एक अधेड़ आदमी ने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि बस्ती में मेरा बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण ये भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ से भिक्षा लेकर गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से चलता है, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने यह बताया है कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती है, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उससे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता बता दूं तो क्या वह मुझे उसमें से आधा धन देगा। तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो ऐसा दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसकी जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहाँ खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला, जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जैसा कि तय हुआ था। उसने ईमानदारी से आधे सिक्के मुझे दे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में ये बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो, पर हर जगह धन होता ऐसा नहीं था। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे ख़ानदानी ख़जाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर यह ख़जाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं।
मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना ख़त्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता लगाने पर ही होती है, और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उनसे पूछा कि उसे ये बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने वह बही खाता दिखाया जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन, भर जाते कुएं साथ ऐसी वे राशि धन की, देख कर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धन राशि की चाह में, कई वीरों ने प्राण त्याग दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। बाकी का भाग 6 में।